माताएं, बच्चों, सबको मेरा रामानंद जय गुरु। आज जिनका शुभ जन्मदिन है उनको मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं। और ठाकुर के रास्ते पे आज वो प्रथम सोपान पे आए हैं, आगे ठाकुर के रास्ते पे चलते रहे, इसके लिए मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ। हम सब अपने जीवन में बेस्ट करना चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि हम बेस्ट बने, कोई नहीं चाहता कि हम खराब बने। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, क्लास में 50 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, सब बच्चा चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊं, लेकिन कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल भी हो जाता है। लेकिन जो फेल होता है उससे पूछा जाता है, वो भी बोलता है मैं तो पढ़ता था, मैं कोशिश करता था। तो कुछ ना कुछ कमी तो है उस फर्स्ट बच्चे में और जो लास्ट आ रहा है उसमें। मैं चिकित्सा करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे बच्चे इलाज के लिए आते हैं, उनसे उनके माता पिता भी साथ में आते हैं, बोलते हैं मैं अपने बच्चे को तो बहुत अच्छे से रखता हूँ, कैसे बीमार पड़ जा रहा है, मैं उसको ये खाना नहीं देता, वो नहीं देता, बहुत अच्छे से एकदम साफ सुथरा ढंग से रखता हूँ, फिर भी बीमार पड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? पेट दर्द हो जा रहा है। कोई नहीं चाहता कि मेरा पेट दर्द हो, फिर भी वो बीमार पड़ जा रहा है। तो जरा हम सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर कोई बेस्ट करना चाहता है, बेस्ट करता भी है, फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाता है। तो आखिर वो पूर्ण कैसे होगा? वो पूर्ण करने के लिए हमको फुलफिल द बेस्ट चाहिए। हम अपने बुद्धि से जितना बेस्ट सोच सके वो मेरा सीमा है, लेकिन कुछ ऐसा एक पर्सनालिटी है जो कि मेरे सीमा से बहुत ऊपर है और मेरा आदि और अंत जानता है। वैसा पर्सनालिटी श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी है। ही इज फुलफिलर द बेस्ट। हम लोग सड़क पे चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, रोड कहीं कहीं टूटा फूटा रहता है, कभी इस तरफ टुकड़ा गिरा हुआ है, इस तरफ गिरा हुआ, कभी टूटा हुआ है, गाड़ी चलने में बहुत असुविधा होता है। लेकिन फिर एक रोड रोलर आता है और एक साथ पूरा रोल करके रोड को चिकना कर देता है। आज जीटी रोड पे गाड़ी चलाने में कितना मजा आता है, और कोई कोई सड़क है उस पर एकदम बेकार लगता है। तो पूरा एक बार में उस रोड को, उसका जहां जहां कमी था उसका पूरा कर दिया। हमारे जीवन में भी इस तरह छोटा छोटा कुछ ना कुछ गड्ढा बना हुआ है, कुछ ना कुछ समस्या बना हुआ है जो हम नहीं जानते कि उसको कैसे ठीक करेंगे, नहीं जानते। कितना भी कोशिश कर ले, किसी से भी पूछ ले, सब अपने अपने लेवल पे बोल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी फुलफिलर द बेस्ट, वो जब मेरे जीवन में आ जाएंगे तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे हैं उसको एक बार में चिकना करके रोल करके एकदम बराबर कर देंगे, और फिर उसमें चलना बहुत मजा आएगा, चलने में बहुत आसान हो जाएगा चलने में, ठीक उसी गाड़ी की तरह जो जीटी रोड पे चलता है। वैसे हैं हमारे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जन्म सन 1888 में हुआ है। उस समय अनडिवाइडेड इंडिया, पावना जिला जो आज डिवाइड होकर बांग्लादेश में चला गया, लेकिन उस समय वो भारत में था और वहीं पे श्री श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। ठाकुर जी की जीवन लीला असीम है, हम लोग बहुत सारी बातें इस विषय में कर सकते हैं, लेकिन वे हम लोग के जीवन को फुलफिल करने, हम लोग को बेस्ट बनाने के लिए आए हैं। हमारे सबके अंदर देवता है, उस देवता को जगाने आए हैं। हर किसी के अंदर युग युग में पुरुषोत्तम आए, आप सब जानते हैं। जब भगवान राम आए तो वो धनुष बाण लेकर आए, भगवान कृष्ण आए तो वो सुदर्शन चक्र लेकर आए, और किसी एक पर्टिकुलर राक्षस को मारने से उस समाज का, उस समय का एरा का सुधार होगा। लेकिन इस कलयुग में पूछा गया कि किस तरह से अवतार जन्म लेंगे, क्या वो सुदर्शन चक्र लेकर आएंगे, क्या धनुष बाण लेकर आएंगे, और किसको मारेंगे? तो श्री श्री ठाकुर जी ने जवाब दिया था कि मैं सबके अंदर जो राम है उसको जगाना चाहता हूँ, और अंदर में भी जो रावण है उसको मारना चाहता हूँ। तो उसके लिए सुदर्शन चक्र नहीं चाहिए, उसके लिए ठाकुर जी ने अपने जीवन में वैसा जीवन जल के दिखाया ताकि हम सब सीख सकें, आसानी से समझ सकें।
किताब पढ़ के हम लोग किताब बन जाते हैं, लेकिन अगर एक जीवंत आदर्श मेरे जीवन में रहेंगे, जो कि खुद से वैसा एक्टिविटी करके दिखाएं, वैसा कर्म करके दिखाएं, तो मेरे लिए बहुत सुविधा हो जाता है। क्या ये सच नहीं है? बहुत आसान हो जाता है जब ऐसे पुरुषोत्तम मेरे गुरु बन के मेरे जीवन में आते हैं, तो हम बहुत आसानी से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत कुछ सीख जाते हैं कम समय में। उसका उदाहरण आप सत्संग जगत में हजारों लोग को देख पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, एक आप लोगों ने कई कथाएं सुनी है कि किस तरह से अंगुलीमाल डाकू एक बड़ा संत बन गया था, किस तरह से रत्नाकर वाल्मीकि बन गए थे। उसी तरह का हजारों ऐसे रत्नाकर हैं आज इस युग में जो वाल्मीकि बनकर दिखा चुके। एक गुरु भाई थे जो बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से दस्यु थे, बहुत बड़े, चारों तरफ उनका जो था कहर था, जिस तरह चंबल का घाट, वहां पे एकदम बहुत बड़ा डकैती करने वाला टाइप का जो था उनका, वैसे व्यक्ति ठाकुर के शरण में आए और वो व्यक्ति सत्संग आश्रम में सबको भोजन कराते थे। ठाकुर के पास एक दूसरे व्यक्ति आए थे, वो उनसे पूछे कि आपको पाने से क्या हो सकता है ठाकुर, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्यों आपको ग्रहण करें। ठाकुर जी उसी आदमी के पास भेज दिए। वो आदमी प्रसाद बांट रहे हैं, सबको मेहनत कर रहे हैं। बहुत देर से फिर ये जो गुरु भाई आप पूछे कि आपके पास मुझे ठाकुर जी भेजे हैं बताने के लिए कि ठाकुर की क्या आवश्यकता है। सुन रहे हैं, अपना वो परोस रहे हैं, सबको खाना दे रहे हैं। अचानक बहुत देर से जब पूछते रहे तो दोनों बाल्टी छोड़कर बोले, देखो यही दोनों हाथ से हम सबका गर्दन काटते थे, आज इसी हाथ से हम सबको खाना खिला रहे हैं। क्या ये परिवर्तन तुमको महसूस नहीं हो रहा? तो हम सब के अंदर ये परिवर्तन हो सकता है जब हम ऐसे पुरुषोत्तम को पकड़े जो हमारे जीवन में फुलफिलर द बेस्ट के रूप में आए। हम सबको एक जीवंत आदर्श की आवश्यकता है और वही जीवंत आदर्श श्री श्री ठाकुर के रूप में हम सबके सम्मुख। जीवंत आदर्श का अर्थ ही है कि आज हम इनकी लीला को महसूस कर रहे हैं, किसी एक मनुष्य रूपी किसी एक देवता के सम्मुख होके। तो हम लोग देख पा रहे हैं जहाँ से श्री ठाकुर जी हैं, उनके बगल में उनकी पत्नी है श्री श्री बर्मा, इस तरफ उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री श्री बर्दा, और उनके सबसे किनारे में हम लोग देख पा रहे हैं वर्तमान में जो आचार्य देव है। तो इस पृथ्वी पर आज जो हम देखते हैं कि पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, बाप को बेटा पे विश्वास नहीं है, बाप माँ बहुत अच्छे से बच्चा को लेकर चल रहे हैं, बहुत सेवा, बहुत अच्छा जत्न करके उसको रख रहे हैं, एकदम अच्छा बच्चा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और वही बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को लात मारकर भगा दे रहा है। क्या कमी रह गई? कमी यही रह गई कि हम उस बच्चे को अपने हिसाब से तो शिक्षा दिए, लेकिन फुलफिलर द बेस्ट के हिसाब से शिक्षा नहीं दे पाए। ये घर घर की कहानी है, ये घर घर की आवश्यकता है कि क्यों ठाकुर को हम अपने जीवन में लाए। आज शुभेंदुदा एक उदाहरण है जो अपने पुत्र को, उनका जो 12वां वर्ष हुआ, उपनयन संस्कार इसको बोलते हैं, 12 वर्ष का उपनयन संस्कार होता है। उसी समय दीक्षा देकर बच्चे अपने घर छोड़कर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों के पास चले जाते थे। ऐसा हम लोग वीडियोस में भी देखते हैं, टीवी में देखते हैं, वो आज इन्होंने करके दिखाया। तो यहाँ से ही बच्चों का संस्कार प्रारंभ होता है। इससे पहले भी ठाकुर जी ने बोला है कि तुतली बोली जब बच्चे बोलती है, बच्चे जब तुतली बोली बोलते हैं, उस समय से ही हम लोग जो करके दिखलाते हैं वैसा ही वो बच्चा सीखता है। ये अद्भुत चीज है। मैं देखता हूँ मेरी अपनी बेटी में भी, उसको बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा एक्टिविटी करती है, मुझे लगता है कि आश्चर्य होता है कि वो कहाँ से सीखी। तो हम लोग जो करते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे बच्चे जरूर करते हैं, तो वहीं से शिक्षा शुरू होती है और वहीं से हमारा नींव भी प्रारंभ होता है कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सब की आवश्यकता है, घर घर की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को ही पूर्ण करने के लिए श्री श्री ठाकुर जी आए हैं, उनको लेकर चलना होगा और इनके नीति विधि का पालन करना पड़ेगा। किसी भी चीज को प्राप्त करने का एक नियम होता है, उस नियम को श्री श्री ठाकुर जी ने एकदम सरल रूप में, एकदम सहज रूप में आकर बता दिया है। हम लोग के जीवन का उद्देश्य ही है खुश रहना, जीवन का उद्देश्य ही है आनंद में रहना, प्रेम करना। तो हम तो किसी न किसी से तो प्रेम करेंगे, चाहे वो भगवान हो चाहे वो शैतान, मन खाली नहीं रहता।
मन खाली नहीं रहता। अगर हम भगवान को धिक्कारेंगे तो शैतान पास में आएगा, उसी से प्रेम करेंगे और उसी के साथ चलते चले जाएंगे और कहाँ गिर जाएंगे पता नहीं। लेकिन अगर भगवान का चरण पकड़े रहेंगे तो कहाँ वो लेकर उठ जाएंगे, मेरे आपको सबको लेकर उठ जाएंगे, इसका भी कोई सीमा नहीं है। और तब जाके जो रियल जीवन का आनंद है वो प्राप्त होगा। इसीलिए हम सबके जीवन में ऐसे पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की सख्त आवश्यकता है। इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज मैंडेटरी। ये सबके लिए मस्ट है, इसको करके देखना होगा। बस समझने भर का देरी है, आज हम नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। लेकिन अगर ये समझ जाएंगे तो पागल की तरह इनके पीछे रहेंगे। ये ऐसे पर्सनालिटी है। मैं इतना करके अपने बात पर ध्यान दे रहा हूँ। सबको जय गुरु।